के वीडियो में विश्लेषण करेंगे नवरात्रि के पर्व का। भारत में नवरात्रि कब और कैसे मनाई जाती है, नवरात्रि का क्या महत्व है, नवरात्रि 9 दिनों के लिए ही क्यों मनाई जाती है और इसके अलावा बहुत कुछ जो आपके लिए उपयोगी होगा। तो आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। नवरात्रि हिंदुओं का एक पर्व है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातें और 10 दिनों के दौरान देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरे के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। इसे माघसर, चैत्र, आषाढ़ और अश्विनी मास में अमावस्या के दूसरे दिन से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियां महालक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसमें मुख्य तौर पर यह 9 स्थानक मुख्य है। पहला माता वैष्णव देवी जम्मू कतरा, दूसरा माता चामुंडा देवी चंबा हिमाचल प्रदेश, तीसरा माँ ब्रजेश्वरी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, चौथा माँ ज्वालामुखी देवी हिमाचल प्रदेश, पांचवा माँ चिंतपूर्णी ऊना हिमाचल प्रदेश, छठा माँ नैना देवी बिलासपुर, सातवां माँ मनसा देवी पंचकुला, आठवां माँ कालिका देवी कालका, नौवां माँ शाकंभरी देवी सहारनपुर। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में अलग ढंग से मनाई जाती है। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा खेलकर मनाया जाता है। यह पूरी रात भर चलता है। डांडिया का अनुभव बड़ा ही असाधारण है। देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में आरती से पहले गरबा और डांडिया समारोह किया जाता है। यह गुजरात का सांस्कृतिक पर्व है। पश्चिम बंगाल में बंगालियों के बंगाली कैलेंडर में मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। अब हम जानते हैं नवरात्रि का महत्व क्या है। नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत, जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम इसे माना जाता है। ये 2 समय में माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना गया है। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती है। नवरात्रि पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्रि के दौरान की भक्ति प्रथाओं में से मुख्य रूप गायत्री साधना को माना गया है। नवरात्रि में देवी की शक्तिपीठ सिद्धिपीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्मू कतरा के पास वैष्णव देवी बन जाती है, तो कहीं पर चामुंडा रूप में पूजा की जाती है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के नाम से माता के मेले लगते हैं, तो वहीं सहारनपुर में शाकंभरी देवी के नाम से माता के मेले लगाए जाते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार लोगों की मन्नत है कि नवरात्रि के दिन व्रत करने से माता प्रसन्न होती है, लेकिन व्रत करने का प्रावधान हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में कहीं भी नहीं बताया गया। अब हम जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों का क्या महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा की पूजा करने के लिए समर्पित किया गया है। यह पूजा उसकी ऊर्जा और शक्ति के लिए की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। पहले दिन माता के शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और तीसरे दिन चंद्रघंटा स्वरूप की आराधना की जाती है। व्यक्ति जब अहंकार, क्रोध, वासना और अन्य पशु प्रवृत्ति की बुराई प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह एक शून्य का अनुभव करता है। यह शून्य आध्यात्मिक धन से भर जाता है। प्रयोजन के लिए व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करता है। नवरात्रि के चौथे, 5वें और 6ठे दिन लक्ष्मी समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित किया गया है। शायद व्यक्ति बुरी प्रवृत्तियों और धन पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर वह सभी सच्चे ज्ञान से वंचित है। ज्ञान एक मानवीय जीवन जीने के लिए आवश्यक है, भले ही वह सत्ता और धन के साथ समृद्ध है। इसलिए नवरात्रि के 5वें दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। सभी पुस्तकों और अन्य साहित्य सामग्रियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाता है और देवी के आह्वान और आशीर्वाद लेने के लिए एक दिया देवता के सामने जलाया जाता है।
7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा प्रार्थनाएं आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश के उद्देश्य के साथ की जाती है। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। यह एक बलिदान है जो देवी दुर्गा को सम्मान तथा उनको विदा करता है। 9वां दिन नवरात्रि का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है, जिनमें 9 कन्याओं की पूजा होती है जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची है। इस 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं का सम्मान तथा स्वागत करने के लिए उनके पैर धोए जाते हैं। पूजा के अंत में कन्याओं को उपहार के रूप में नए कपड़े प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरह से नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व भारत के धर्म ग्रंथों में कहा गया है और हमने हमारे अध्ययन के माध्यम से आप लोगों के लिए सरल भाषा में यह विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद, जय माता।